अस्सलाम वालेकुम, यह है जियो एक्स्ट्रा तेज और मैं हूं नबीहा एजाज। सबसे पहले बात करेंगे जॉन एलिया की, जिनको हमसे बिछड़े 11 बरस बीत चुके हैं। उनकी मुनासबत से देखते हैं ये एक रिपोर्ट। कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे, जाने कैसे। जिंदगी समझनी है तो जॉन एलिया को पढ़िए। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। 2 जुमलों में ऐसी बात कहना कि पूरी जिंदगी का खुलासा लगने लगे, जॉन एलिया का ही कमाल है। मेरी अक्लो होश की क्या कहले सब हालतें वाह वाह तुमने सांचे में जुनू के डाल दी, भाई कर लिया था मैंने अहदे तरके, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। जॉन एलिया के अशार हकीकतों का ऐसा पर्दा चाक करते हैं कि पढ़ने वाला एक लम्हे को साकित हो जाता है। हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। क्या एक अजब शोर सा बपा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं। जॉन एलिया तवील अलालत के बाद 8 नवंबर 2002 को कराची में इंतकाल कर गए। क्या बताऊं कि जिंदगी क्या थी, ख्वाब था जागने की हालत का। जिंदगी की गजल तमाम हुई, काफिया रह गया मोहब्बत का। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। जॉन एलिया को इस जहां से रुखसत हुए 11 बरस हो गए, लेकिन उनकी शायरी, नस्र और तराजिम उर्दू की मीरास रहेंगे। इसीलिए तो उनके लिए मारूफ शायर पीरजादा कासिम ने कहा कि बस ये कहो कि जॉन है, ये ना कहो कि मर गया। भाई जॉन के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि एक बहुत ही मोहतरम और बहुत ही बुलंद पाया शायर जनाब मजरू सुल्तानपुरी इनके बारे में सिर्फ ये कहते हैं कि ये बदबख्त शायरों का शायर है। जॉन एलिया की बरसी की मुनासबत से हमें इस वक्त ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो में, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं उनके शागिर्द और जवान शायर शामिल शम्स ने हमें ज्वाइन किया है। शामिल शम्स, क्या कहेंगे? हर एक शेर निराला, हर एक बात जुदा। आपके ख्याल में उनकी शायरी की वो कौन सी बात है जो उनको दूसरों से जुदा करती है? ऐसी बेशुमार बातें हैं जॉन साहब की शायरी में, कोई एक बात उसको कहना कि ये बात जॉन को मुमताज़ करती है, ये तो बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन जॉन ने जो रिवायत शिकनी की है, जिस तरह की शायरी उर्दू में होती रही है पहले, उसकी जो उन्होंने रिवायत शिकनी की है उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। और जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से मज़ामीन हैं मोहब्बत के और नरगिसियत के और मैं नोशी के, मिसालन जॉन कहते हैं कि करबे गमे शऊर का दरमा नहीं शराब, ये जहर बेअसर है से पी चुका हूँ मैं। ये वो रिवायत है जब आप देखते हैं कि उर्दू शायरी में हमें नज़र नहीं आती कि किस तरह उर्दू शोरा ने इन मज़ामीन को बांधा है। जॉन साहब ने बिल्कुल मुख्तलिफ़ अंदाज से एक मकालमाती लहजा जो कि आपको उर्दू गज़ल में नहीं मिलता कहीं और, वो जॉन के यहाँ मिलता है। गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या, अब मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी ज़िंदगी हो क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। तो ये जो मकालमाती लहजा है, जो वो कहते हैं कि उन्होंने जब वो अमरोहे में थे और थिएटर किया करते थे, ड्रामे किया करते थे, जो मकालमाती लहजा उन्होंने गज़ल में इस्तेमाल किया, वो उसकी नज़ीर उर्दू शायरी में कहीं और नहीं मिलती। जी शामिल शम्स सर, आपने कहा कि बहुत से पहलू हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन ऐसा क्यों है कि उनकी शख्सियत पर बात ज़्यादा की जाती है और फ़न पर नहीं? इसलिए कि शख्सियत उनकी, इसके 2 जवाब हो सकते हैं। शख्सियत उनकी बहुत मुनफरिद थी और वो इतने अनोखे आदमी थे अपने हुलिये में भी, अपनी आदतों में भी, जिस तरह से वो गुफ्तगू करते थे। तो ज़ाहिर है जब आप बात करते हैं एक इंतहाई मुनफरिद शायर की और शख्स की, मजाज की ज़िंदगी में मजाज के हुलिये के बारे में, वो किस तरह से मजाक करते थे, उनकी बज़ला संजी, ये तमाम बातें मजाज के बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं। तो जॉन साहब की बहुत मुख्तलिफ़ शख्सियत थी, इसलिए उनके बारे में बात करते हैं लोग। और दूसरी बात ये है कि ये बात करना आसान है, उनकी शख्सियत के ऊपर, शख्सियत पर राय ज़नी करना। शामिल आपसे ये भी बात करेंगे कि एक तासुर ये भी है कि जॉन को वो पज़ीराई क्यों ना मिल सकी जिसके वो मुस्तहिक थे, क्या आप इत्तेफाक करेंगे? जॉन साहब का एक शेर है कि
जॉन साहब देखें, मैं शेर आपको सुनाता हूँ इस बारे में, लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ इतनी लॉबीज़ हैं हमारे मुल्क में, कोई कराची की लॉबी है, कोई लाहौर की लॉबी है, कोई इस्लामाबाद की लॉबी है। जॉन साहब ने कोई लॉबी बनने ही नहीं दी अपनी, और जॉन साहब उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। वो नाराज़ करते थे। उनका एक शेर है कि एक ही फ़न तो हमने सीखा है, जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए। तो जो शेर मैं आपको सुना रहा था पहले, कि जॉन साहब का एक शेर है कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। ये वो लिहाज है जो अमरोहे के उलमा उनका किया करते थे। इब्रानी पर उनको अबूर था, अरबी वो जानते थे, फ़ारसी को वो बहुत अच्छी तरह जानते थे, अरबी में उन्होंने शायरी की 1960 की दिहाई तक। तो एक इस पाए का आलिम जो है, उसको इस तरह की पजीराई इस मुल्क में, किन किन ज़ुबानों पर और किन किन चीज़ों पर अबूर था, उनकी शख्सियत की भी आपने बात की, उनके फ़न की बात करते हैं। जॉन एलिया महबूब की तारीफ़ इस तरह नहीं करते जिस तरह दीगर शायर या उर्दू शोरा ने की है। इसकी वजह नरगिसियत है या फिर आप कुछ और समझते हैं? इसकी वजह नरगिसियत ही है मेरे ख़्याल में। और जॉन का एक शेर है, ए खुश खिराम पाँव के छाले तो गिन ज़रा, तुझको कहाँ कहाँ ना फिराता रहा हूँ मैं। और इस तरह के अशार जिसमें महबूबा को अज़ियत देने की बात, मेरे ख़्याल में जॉन का महबूब जॉन ख़ुद थे, और वो बेपनाह नरगिसियत का शिकार थे। और वो उस तरह की शायरी नहीं किया करते थे जैसे कि मीर के यहाँ आपको नज़र आता है कि नज़र में सबों की खुदा कर चले। तो जॉन साहब ने मज़ामीन को दूसरी तरह बांधा है, उसको दूसरी तरह बरता है। मैं फिर उस सवाल पे जाना चाहूँगा कि जॉन साहब को पजीराई नहीं मिली, उसकी वजह इस मुल्क में अदबी हलकों में एक तरह की लॉबीज़ का सिस्टम है। हमारे यहाँ सिर्फ सियासी लॉबीज़ नहीं हैं, अदबी लॉबीज़ भी बहुत हैं। हमें इससे निकल कर जॉन साहब को देखना चाहिए। और जॉन साहब बहुत बड़े शायर थे, गालिब, मीर और जो असातिज़ा की सफ़ में मैं उनको रखूँगा। लेकिन जॉन साहब को शायद थे, ये यकीनन आपने दिलचस्प बात की है। बात करते हैं, मजरूह सुल्तानपुरी ने जॉन एलिया को शायरों का शायर करार दिया है, ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। मजरूह साहब ने उस हवाले से बात की है जब जॉन साहब उतने मशहूर नहीं थे पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। वो शायरों में बहुत मशहूर थे, अदबी हलकों में बहुत मशहूर थे। 1957 में 1957 में वो अमरोहे से हिजरत करके कराची आए थे, और आने के बाद ही वो अदबी हलकों पर छा गए थे कराची के और पाकिस्तान के। तो वो बहुत मशहूर थे अदबी हलकों में, और एक आलिम की हैसियत थी उनकी, ज़बानदान, लिंग्विस्ट बहुत बड़े थे वो। और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने ये कहा है और लिखा है कि जब उनको ज़बान उर्दू के मामले में कोई दिक्कत पेश आती थी तो वो जॉन एलिया से रुजू करते थे। मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू उनके मोतरफ़ थे उनके इल्म के। तो शायरों का शायर इसलिए कहा है उनको कि जॉन बहुत अदबी हलकों में बहुत एक आलिम की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत रखते थे। आवाम में उतने मशहूर नहीं थे। आवाम में तो शोहरत उनको उनके इंतकाल के बाद ज़्यादा मिलना शुरू हुई है। अब हमें नज़र आता है कि यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, जामिया कराची के, सिंध यूनिवर्सिटी के, पंजाब में भी हमें ये दिखाई देता है कि जॉन की पजीराई अब तालिब इल्मों में, नौजवानों में ज़्यादा होने लगी है। इसलिए मजरूह साहब की जो बात है वो उस हद तक तो ठीक है, लेकिन अब जॉन एक अवामी सतह पर भी उनकी पजीराई हो रही है, और ये एक बहुत अच्छी और खुश आइंद बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शामिल शम्स। आप शायर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और जॉन एलिया के शागिर्द भी रह चुके हैं। उनकी शख्सियत के ऊपर एक बात की बहुत शुक्रिया जुते से बात करने के लिए। हाज़रीन को इंगेज करने में भी जॉन एलिया यकता थे। उनके बाद लोगों को इस तरह का मुशायरा लूटने वाला नज़र नहीं आया। आज उनकी 11वीं बरसी मनाई जा रही है। यहीं पर इख्तिताम करेंगे। देखते रहिए जियो तेज़।